करीब 20 साल में यह पहली बार है जब नीतीश कुमार ने गृह विभाग की जिम्मेदारी खुद से अलग की है। बिहार में मंत्रिमंडल बंटवारे में नया संदेश भी मिल रहा है कि बीजेपी अब साफ तौर पर ड्राइविंग सीट की ओर बढ़ रही है। नीतीश कुमार भले मुख्यमंत्री हों, लेकिन सत्ता की पकड़ बीजेपी के हाथों में है। तो सम्राट चौधरी, अमित शाह ने कहा था कि पीएम मोदी इनका कद बढ़ा देंगे, आप इनको भारी मतों से जिताइए, और वो कद बढ़ गया है, बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। तो बिहार के मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा तय करता है कि असल शासन व्यवस्था पर किसकी पकड़ मजबूत है। गृह विभाग हमेशा मुख्यमंत्री का माना जाता रहा है, क्योंकि इसमें पुलिस प्रशासन, आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था जैसे संवेदनशील पहलू शामिल होते हैं। घुसपैठियों का मुद्दा भी गृह विभाग के अंडर में ही आता है। अब इसका सम्राट चौधरी के पाले में जाने का मतलब साफ है कि बीजेपी का नीतीश सरकार के केंद्र में पहुंचाने का रास्ता खुल गया है। और इसके अलावा कृषि, सहकारिता, वन पर्यावरण, पर्यटन, श्रम संसाधन, पशुपालन, नगर विकास, पथ निर्माण जैसे प्रभावी और बड़े बजट वाले विभाग भी बीजेपी के मंत्रियों को मिले हैं। और इसके साथ कृषि विभाग बीजेपी कोटे से मंत्री रामकृपाल यादव को दिया जाना भी एक बड़ा संदेश है। और ये देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि बीजेपी कोटे के मंत्रियों को कौन सा विभाग दिया गया है। पशु मत्स्य संसाधन सुरेंद्र महतो, नारायण प्रसाद आपदा प्रबंधन, रमा निषाद पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण, लखेंद्र पासवान SC/ST कल्याण, और श्रेयसी सिंह सूचना प्रौद्योगिकी खेल सहकारिता पर्यावरण, प्रमोद चंद्रवंशी को दिया गया है। तो अहम पद, अहम जिम्मेदारी ये बीजेपी कोटे से होता है। जेडी कोटे से आप देखिए, नीतीश कुमार सामान्य प्रशासन, विजेंद्र प्रसाद यादव वित्त, ऊर्जा, वाणिज्य, श्रवण कुमार ग्रामीण विकास, लेसी सिंह खाद्य उपभोक्ता संरक्षण, अशोक चौधरी ग्रामीण कार्य, ये जिम्मेदारियां दी गई। मदन सैनी समाज कल्याण। तो बिहार में बीजेपी के कोटे से 14 मंत्री बने, गृह मंत्रालय बीजेपी को मिला। अब इस बहाने विपक्ष का हमला शुरू हो गया है। विपक्षी नेताओं ने कहा कि बीजेपी नीतीश कुमार के सिर्फ चेहरे की तरह इस्तेमाल कर रही है, मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रही है, और कुछ नहीं है। बिहार में एनडीए गठबंधन पूरी तरह से माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में काम कर रहा है, और गृह विभाग हो या कोई भी अन्य विभाग, सभी विभाग मुख्यमंत्री के निर्देशन पे ही काम करते हैं। और हम लोग का पूरा प्रयास है कि मुख्यमंत्री जी ने जो भरोसा हम लोग पे किया है, हम लोग मुख्यमंत्री जी के उस भरोसे पे कैसे कायम रहे, और मुख्यमंत्री जी के जो विजन है उस विजन को लेके कैसे आगे बढ़े, इसके दिशा में हम सभी मंत्री काम करेंगे। बीजेपी ने मजबूरी का किया। और आपको पता है कि बीजेपी लगातार नीतीश कुमार जी के खिलाफ साजिश रच रहे। आप उठा के देखिए तो आपको पता चलेगा। बीजेपी के एजेंडे में ही था यह चुनाव बीजेपी का होगा, नीतीश कुमार जी का नहीं होगा। नीतीश कुमार जी एक मोहरा थे। ये तो विशेषाधिकार है मुख्यमंत्री जी का, और किस मंत्री को कौन विभाग मिलेगा, कौन डिपार्टमेंट अपने पास होगा, वो तो विशेषाधिकार है मुख्यमंत्री जी का। जो निर्णय उन्होंने लिया उसका मैं स्वागत करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का चक्रव्यूह रच रही थी, जिस तरह का व्यू रचा था, और जिस तरह से भूंजा पार्टी को माध्यम बनाया था, उसमें वो सफल हो गए। हम लोग पहले ही से कह रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार इस बार चेहरा रहेंगे, और सारा खेल भारतीय जनता पार्टी उनके चेहरे को सामने रख करके खेलने का कार्य करेगी। और आज जिस तरह से सम्राट चौधरी जी को उप मुख्यमंत्री के साथ गृह मंत्रालय मिला, यह स्पष्ट संकेत है कि जनता दल यू और एनडीए की राजनीति अब भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से चलेगी। और भारतीय जनता पार्टी जनता दल यू की राजनीति को अपने भूंजा पार्टी के माध्यम से चलाने का काम करेगी।